हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाइल्ड लर्निंग गार्डन। आज हम पढ़ेंगे किरमिस की गेंद, जो कि आपका बुक एनसीईआरटी रिमझिम क्लास 4 का थर्ड लेसन है, किरमिस की गेंद। ओके, ये जो कहानी है वो गर्मी की छुट्टियां की कहानियां हैं। जब बच्चे की गर्मी की छुट्टी पड़ जाती है तो उसके बाद की ये जो कहानी है। ओके, गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों की हिलती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वो वस्तु क्या हो सकती है। या वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। जब वो चीज़ें गिरी, बगीचे के पीछे चीज़ गिरती है, फिर वो दिनेश भागता है। तो फिर माँ कहती है, धूप में कहाँ जा रहा है? दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। तो जो होता है, मई जून में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और जो धरती बहुत तपती रहती है, लू चलती है। ओके, पर दिनेश के पैरों के जलने की चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी की ओर भाग चला। सामने की क्यारियाँ में भिंडी के ऊंचे ऊंचे पौधे एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। जो बगीचे थे उसमें तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे, ऊंचे ऊंचे। ओके, और भिंडी के भी। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडी के पौधे को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। वो ढूंढने के लिए, वो चीज़ें जो गिरी थी बगीचे में, उसे ढूंढने के लिए उसने भिंडी के पौधे को उलटना पलटना शुरू किया। जब वहाँ भी उसे बॉल नहीं मिलता है तो फिर वो सीताफल की बेल को पूरा ढूंढता है। बराबर में ही घूस के ने गड्ढे बना रखे थे। उसके सामने, बराबर में होता है सामने ही, जो घूस था वो गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाहें उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। ढूंढते ढूंढते जब नज़र वो घूस के बने ने गड्ढे जो बनाए थे उसके ऊपर पड़ी, तो वहाँ उसके ऊपर उसने देखा कि कोई चीज़ चमचमाती हुई किरमिच की गेंद पड़ी हुई है। ओके, दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। ओके, लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिल इमारत की ओर देखा कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। जो बॉल उसे मिला, गेंद मिलता है तो वो उलट पलट कर देखता है और सामने बनी 3 मंजिल इमारत की तरफ भी देखता है। हो सकता था कि इसी इमारत से किसी बच्चे ने इसे फेंका होगा, लेकिन जो बगीचे की तरफ जितनी भी दरवाजे और खिड़कियां थी सभी बंद थे। ओके, छत की मुड़ेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। जो भी दिनेश के दोस्त थे उनके नाम उसने मन में दोहराए कि हो सकता है कि इन लोगों ने खरीदी होगी। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर कोई 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। गोल चक्कर देखा तो उसपे बस 2-3 गायें थी, 2-4 गायें जो सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चे की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? अब सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। माँ कहती है कि सभी बच्चे जो हैं अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया।
ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार फिर से पूछ लिया जाए। ठीक है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चे ने खेलने की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। ओके। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। ओके। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कोई कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी गेंद होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जमाते हुए कहा। जब दिनेश ने कहा अनिल को कि तेरी गेंद नहीं है, तो उसके बाद फिर सुधीर कहता है कि हो सकता है वो मेरी गेंद हो। उस पर अधिकार जताते हुए सुनील ने कहा कि वह मेरी गेंद होगी। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। ओके। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानू। ओके। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपने मतलब सिद्ध करने के लिए अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार मेरे पापा मुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। ओके, मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। ओके। दिनेश अच्छी तरह से जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो नहीं सकता। गेंद 5-6 महीने पड़ी हो और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। ओके। दीपक ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता। गेंद मेरी है, यह मेरी है और सिर्फ मेरी है। ओके। जो दीपक था वो जिद पे अड़ गया कि यह गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। ओके। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, दीपक ने कहा कि मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। ओके। आइए देखते हैं। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, गेंद मेरी गेंद है। यह लाल रंग का निशान मेरे ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर तो ऐसे ही निशान होते हैं। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए अनिल ने कहा कि जितनी भी सारी गेंदें होती है क्रिकेट की, सभी पर इसी तरह के निशान होते हैं। ओके। दीपक ने फिर से जोर लगाया। मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में ऐसी आवाज़ आती थी। ओके। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंद है सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी होगी। अनिल ने फिर उसकी बात को काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, कोई कैसे खेलेगा। दीपक ने जब दीपक को गेंद नहीं मिला तो उसने कहा कि मैं इस गेंद को सड़क पर फेंक दूंगा, देखता हूँ कि कैसे कोई गेंद खेलता है। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया।
अब दीपक के रुआन से होते हुए अपनी अंतिम हथियार आजमाए। वो बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने अपने जो अंतिम हथियार था वो समझ गया कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो उसने अपनी अंतिम हथियार को आजमाया और बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। क्योंकि सुनील ने उसकी गेंद को फेंका था, इसलिए उसने कहा कि सुनील से पैसे लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत हो। दीपक जब पैसे की बात आई तब तीनों ने मिलकर दीपक का साथ दिया और कहा कि ये तो गेंद दीपक को ही मिलनी चाहिए। ओके, दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस सब के साथ मिलकर उस गेंद को खेलने को कर रहा था और बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले और पहले खेल लेते हैं। ओके, 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजे पार कर सड़क पर जाते हुए स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। ओके, स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वह समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। ओके, कुछ तो इसका प्रश्न उत्तर है, इसे कर लेते हैं कुछ। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? ओके, जो ये लाइन है इसी से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तो जाहिर है कि दिनेश की माँ जो हो सिलाई मशीन, जो होते कपड़े सिलने वाली मशीन, वो चला रही होंगी। ओके, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? इस मशीन को टेलर के पास, घर में और टेलर के पास देखा होगा। ओके, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। ठीक है, गेंद ढूंढने के लिए जो उसे चीज़ मिली, गेंद उसे ढूंढने के लिए सारी सीताफल की बेल को, लताए को छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश जो चीज़ें गिरी थी उसे ढूंढ रहा था। ओके, तो क्या गिरी थी? गेंद गिरी थी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट जो है, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? क्योंकि क्या होता है कि दिनेश और उसके दोस्त हमेशा ये क्रिकेट खेला करते थे, तो इसलिए उसे पता चल गया होगा कि वो जो है वो चीज़ें गेंद ही गिरी होगी। ओके, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि दीपक की गेंद नहीं हो सकती? क्योंकि दीपक की जो गेंद थी वो 5 महीने पहले ही खोई थी और 5 महीने तक ऐसा नहीं हो सकता था कि 5 महीने तक इसमें एक जरा सा मिट्टी भी ना लगा हो। यही सोचकर दिनेश ने सोचा कि ये जो गेंद है ये दीपक की नहीं हो सकती। ओके, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? क्योंकि 4-5 महीने पहले उसकी गेंद खो गई थी और छत से सुनील ने उसकी गेंद को फेंक दिया था, इसलिए वो सोच रहा होगा और हक जता रहा होगा कि वो गेंद मेरी है। ओके, गेंद किसकी? दीपक ने जो है देख लेते हैं इसमें, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। ओके, तो उसने ये कहा कि मेरे गेंद टप टप की आवाज़ आती है, मेरे गेंद पर जो है लाल निशान लगे होते हैं। ओके, मेरी गेंद को सुनील ने फेंका था छत से 5 महीने पहले। ये सारी बातें उसने बताई और उसने ये भी कहा अगर गेंद नहीं मिलेगा तो फिर सुनील को इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किस बातों को ध्यान में रखकर करती।
क्योंकि जो है दिनेश, जो गेंद है वो तो हम दिनेश की ही थी, दिनेश को मिला था तो इसलिए दिनेश की ही थी। और दीपक जो था कि वो झूठ बोल रहा था क्योंकि उसकी गेंद 4-5 महीने पहले खोया था और जो गेंद थी उस पर जरा सी भी मिट्टी नहीं लगी हुई थी। और उसी जो गेंद थी उसी दिन गिरने की आवाज़ आई थी, उसी दिन जिस दिन दिनेश ने भागा था, लेकिन गेंद तो 4-5 महीने खोई थी। तो ये सब सारी बातें सुनकर जो जो गेंद मिलना चाहिए था वो दिनेश को ही मिलना चाहिए था। और अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, जैसे कि आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको जैसे समझ में आ गया उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, तो देखते हैं गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, ठीक है। उसके बाद गेंद के साथ साथ क्या हुआ होगा सोचकर बताओ, ठीक है। तो इसे आपको सोच के बताना है, उतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन थे, मेन मेन क्वेश्चन वो हमने कर लिया। तो ये वीडियो हमारा, आपका वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, नमस्ते, थैंक यू।